तो आज हम बनाएंगे कचनार। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी इसकी बनेगी। कचनार ये पंजाब में पाया जाता है और पंजाब के कई इलाकों में ये नहीं भी मिलता। तो ये देखें माशाल्लाह, ये कचनार है और ये कलियाँ होती हैं, कलियाँ जिनको पकाया जाता है और इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। और आपने अगर इसको कभी खाया है तो आपको इसका अंदाज़ा होगा, अगर नहीं खाया तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये कचनार है जिसको पकाने के लिए मैंने आधा किलो कचनार ले लिया है। ये बहुत महंगी होती है और यहाँ ये तकरीबन 300 की मैंने आधा किलो ली है। इसको मैंने धो के इसका पानी जो है वो रिमूव कर दिया है सारा। उसके बाद मैंने लिया है दही 1 प्याली, प्याज 1 बड़ा कटा हुआ प्याज जिसको मैंने काट लिया है और इसके अलावा मैंने लिया है धनिया जिसको मैंने साफ़ कर लिया है और उसके साथ ही मैंने बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत से लाल टमाटर लिए हैं और 3 अदर टमाटर लिए हैं जिसको मैंने काट लिया है। माशाल्लाह नेचुरल कलर है ये टमाटरों का। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक जिसको मैंने पीस लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है जिसको मैंने पीस लिया है। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और जिसको मैंने इस तरह काट के इसके अंदर नमक लगा लिया है, ये देखिए। और इसको नमक क्यों लगाया है ये मैं आपको बताऊंगी। और ये मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है और बीफ का कीमा है, बड़ा कीमा, हाथ का कीमा है। आप चाहें तो मशीन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कचनार बनाने के लिए हाथ का कीमा ही बहुत अच्छा लगता है। अब एक कुकर लेंगे, प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें जो है अपना कीमा डाल देंगे। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि कीमे में आपने हड्डी ज़रूर डलवानी है। इससे ये होता है कि आपका जो कीमा है उसमें जायका बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें 3 हड्डियाँ डलवा ली हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च, कुटी मोटी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डालूँगी नमक, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी लहसुन, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी अदरक। तो अब मैं इसमें डालूँगी प्याज और अब इसमें जाएंगे बहुत ही प्यारे से और ख़ूबसूरत से लाल टमाटर। और आधे मैंने टमाटर बचा लिए हैं और आधे मैंने इसमें डाल लिए हैं। आधे क्यों बचाए हैं मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी डाल दिया है जो तकरीबन आधा किलो के करीब है। तो अब इसका ढक्कन लगाएंगे और इसकी सीटी लगाकर इसको तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह कीमे को गला लेना है। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है और कीमा जो है वो बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अब हम लेंगे अपनी प्यारी सी कढ़ाई। अपनी प्यारी सी कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सालन पकाने वाला घी डाल देंगे, मतलब 1 प्याली गहरा चम्मच है और 1 प्याली इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल की। ऑयल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी दालचीनी, 2 टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के डाली हैं। दालचीनी डालने के बाद इसमें जो मैंने मिर्चों में नमक लगा के रखा था इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये इसमें डाली हैं और इसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही इसका प्यारा और बहुत ही सुंदर सा इसका कलर आता है। तो ये देखें आप इसमें देखें और इसका कलर देखें ये कैसा ग्रीन और माशाल्लाह ये वाइट सा कलर हो गया बादामी सा। और इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। ये वैसे भी अगर आप इसको फ्राई करके खाएं पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ा देती है। ये हरी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले जिसमें 2 छोटी इलायची, ज़ीरा और उसके साथ मोटी इलायची है जिसको मैंने कूट के इसमें डाल दिया है। मोटी इलायची के बारे में कहते हैं कि आप हमेशा मोटी इलायची को कूट के डाला करें। और इसके साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है अपना भुना हुआ कीमा, जो मैंने कीमा गलाया है, गला हुआ कीमा। और इसको ऑयल में अच्छी तरह कीमे को गला लेते हैं, भून लेते हैं। गल तो फैल चुका है, भून लेते हैं इसको। तो आपने कभी भी इसमें सब्ज़ी पहले शामिल नहीं कर देनी, इससे ये जायके में कमी आ जाती है। जब आप इसको ऑयल में इसे अच्छी तरह भूनेंगे तो ये बहुत ही
इसका जो जायका है वो बहुत ही मज़ा देगा आपको। और ये सब्ज़ी के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो ये सब्ज़ी पंजाब में मिलती है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर कहते हैं कि अगर आपको ये सब्ज़ी बहुत भी महंगी मिलती है, कम से कम इसको 2-3 बार ज़रूर खाएं। तो अगर आपकी पसंदीदा डिश है, करेला है, आलू गोश्त है, कुछ भी है, तो आप इस सब्ज़ी को खाने के बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आकर इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। आधा चम्मच मैंने पहले डाल दिया था और हाफ़ चम्मच मैंने अब डाल दी हूँ नमक। तो हाफ़ मसाले मैंने पहले डाले थे और हाफ़ मैं अब डाल रही हूँ। तो थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह हल्दी का कलर देखिए आप, कितना ही खूबसूरत कलर है। ये हमारी होममेड हल्दी है, हम सर्दियों में हल्दी को सुखा के रखते हैं। और इसके बाद मैं डालूँगी हाफ़ चम्मच, आधी चम्मच कूटी हुई मोटी मोटी लाल मिर्च है, ये भी होममेड है। अब हम इसमें अपनी सब्ज़ी डाल देंगे कचनार। तो ये इसमें जा चुकी हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैंने आधा किलो ही कीमा लिया है और आधा किलो ही मैंने कचनार लिया है। इसको हमने अच्छी तरह इस कीमे में भून लेना है। और ये जो है ऑयल बहुत ज़्यादा लेती है ये सब्ज़ी। या मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये सब्ज़ी ऑयल ज़्यादा इसीलिए लेती है कि अगर आप नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका ऑयल कम लगेगा। और अगर आप आम, स्टील या सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका ऑयल ज़्यादा लगेगा। इसको हम ढक्कन देकर 10 मिनट तक कचनार को गला लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। और अब इसमें डालूँगी मैं 1 प्याली खट्टी से खट्टी दही। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है और 2 मिनट हो चुके हैं इसको इसमें पकते हुए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने शुरू में टमाटर बचाए थे, वो इसमें डाल दूँगी। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये खट्टे खट्टे मज़ेदार लगते हैं। और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई की हुई हरी मिर्चें। मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें डाली हैं फ्राई की हुई, और बाकी मैंने बचा ली हैं। तो इसको जो है टमाटर मैंने इसलिए बचाए हैं, इसके ऊपर डाले हैं। इसका खट्टा खट्टा महसूस होता है और बहुत ही इसका जायका बहुत मज़ेदार है लगता है। और अब इसको ढक्कन देकर आपने अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन देकर आपने इसको गला लेना है। 10 मिनट हो गए हैं दही डालकर, हमने टमाटर डालकर इसको अच्छी तरह भून लिया है और अब ये तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल घंटी वाला बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।